अगर आप लाइफ में बहुत बड़े इंसान बनना चाहते हो, पूरा अगर वीडियो देख लोगे तो आपको समझ में आएगा एक्चुअल ह्यूमिलिटी कैसी होनी चाहिए। बिल गेट्स हो, जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, ये सब के अगर नेटवर्क कंबाइन भी कर देना, उस टाइम पे $160 बिलियन कमाए थे। तो आज हम 67 स्टेप के थर्ड स्टेप के बारे में बात करेंगे। 67 स्टेप एक पेड कोर्स है जो मैंने बहुत टाइम पहले लिया था, अभी वापस से लिया हूँ ताकि मैं आप लोगों को सिखा सकूं, क्योंकि इसकी बातें सच में मुझे बहुत पावरफुल लगी थी। सो अभी स्टार्ट करते हैं स्टेप 3 से। स्टेप 3 में हम क्या सीखने वाले हैं, एक वर्ड में अगर इसका बोलूं तो हम आज सीखने वाले हैं ह्यूमिलिटी के बारे में। अब मैक्सिमम लोगों को लगता है कि ह्यूमिलिटी क्या होती है उन्हें पता है, बट ट्रस्ट मी, आप ये पूरा अगर वीडियो देख लोगे तो आपको समझ में आएगा एक्चुअल ह्यूमिलिटी कैसी होनी चाहिए। अगर आप लाइफ में बहुत बड़े इंसान बनना चाहते हो तो आपको कैसी ह्यूमिलिटी चाहिए। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से नहीं बताने वाला हूँ, आपको मैं कई बड़े बड़े एग्जाम्पल देने वाला हूँ। सैम वॉल्टन जिन्होंने वॉलमार्ट फाउंड की थी, उनकी स्टोरी से मैं आपको बताने वाला हूँ कितने लेवल की ह्यूमिलिटी उनके अंदर थी। अच्छा, एक चीज मैं इंटरेस्टिंग बताऊँ तो जेफ बेजोस, तुमको पता ही होगा कि पूरे वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट इंसान है आज, ठीक है। तो जेफ बेजोस ना, एक टाइम था जब वो सैम वॉल्टन को बहुत ज्यादा फॉलो करते थे, उनकी सारी बुक्स पढ़ते थे, उनसे वो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे, उनसे वो बहुत सारी चीजें सीखते रहते थे। क्यों सीखते रहते थे आपको पता चलेगा आगे, ठीक है। मैं बताने वाला हूँ माइकल जॉर्डन। बहुत से लोग को पता ही होगा आपको माइकल जॉर्डन कौन है। बास्केटबॉल के बहुत बड़े वो चैंपियन, लाइक वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम माइकल जॉर्डन को बोला जाता है। उनके बारे में भी काफी स्टोरीज है जो मैं आज शेयर करने वाला हूँ, उनके बारे में काफी बातें हैं। रे क्रॉक जिन्होंने मैकडोनल्ड को बहुत बड़ा बनाने में हेल्प करी है, उनके बारे में आज आपको पता चलेगा, उनकी स्टोरी से भी आपको मैं बताऊंगा। और वॉरेन बफेट की भी ह्यूमिलिटी की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये सारे लोगों की, मतलब बड़े बड़े लोगों की जो एक्सपीरियंस है, लाइफ एक्सपीरियंस है, वो लोग के अंदर कौन से लेवल की ह्यूमिलिटी थी, ये सारी बातें आज आपको पता चलेगी, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ एक्चुअली में कैसी ह्यूमिलिटी आपके अंदर होना चाहिए अगर आपको लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है, बहुत अच्छी चीज अचीव करनी है। तो ना ये जो चैप्टर का जो नाम दिया ना, वो टाई लोपेज ने क्या दिया, उनका सैम वॉल्टन्स नाइट इन जेल। ब्राजील में उनको एक बार जेल में बंद कर दिया गया था, वो चीज है स्टीलिंग फ्रॉम मैकडोनल्ड एंड माइकल जॉर्डन्स ह्यूमिलिटी। ये उन्होंने बड़ा सा टाइटल दिया है, और वो क्या टाइटल क्यों है वो आपको आगे समझ में आएगा। अभी स्टार्ट करते हैं वो सैम वॉल्टन के बारे में। वो सैम वॉल्टन के बारे में बताते हैं कि 1945 में उन्होंने वॉलमार्ट स्टार्ट करी थी सैम वॉल्टन ने, ठीक है, जो कि लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी बनी अमेरिका की। और सैम वॉल्टन इतने ज्यादा ह्यूमिलिटी वाले इंसान थे ना, जो आपको भी आगे पता चलेगा वैसे तो, सच बोलो तो। बट बस वो ये बताना चाहते थे कि उनकी एक बुक है जिनका नाम है मेड इन अमेरिका, एक बुक है जो उन्होंने अपने डेथ बेड पे लिखी थी। बेसिकली जब वो उनकी जिंदगी पूरी खत्म हो गई थी तब उन्होंने वो बुक लिखी थी, जिसके अंदर उन्होंने अपनी सारी लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करे थे। तो सबसे पहले चीज तो मैं यही बोलूंगा कि अगर आप लोगों ने वो बुक नहीं पढ़ी है तो प्लीज वो बुक जाके पढ़ना, काफी पावरफुल बुक रहेगी वो। वॉलमार्ट आज लाइक जिसके बेसिस पे आज इंडिया में डी मार्ट, ये जितनी भी सारे बड़े बड़े मार्ट्स चल रहे हैं जिनके बेसिस पे लोग बिलियनर्स बन रहे हैं, वो एक्चुअली उसकी स्टार्ट आप बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं वॉलमार्ट से हुई थी। वॉलमार्ट में जो सैम वॉल्टन थे ना, उन्होंने लाइक उस टाइम पे $160 बिलियन कमाए थे। वो ऐसा बताते नहीं थे कि मैंने $160 बिलियन कमाया है, वो उन्होंने अपने ट्रस्ट में डिवाइड करके रखा था, टैक्स एंड बाकी सारे रीजंस की वजह से। तो बेसिकली यही बोल रहे थे कि सैम वॉल्टन की नेटवर्थ ना इतनी ज्यादा थी ना, जो अगर आप वो टाइम के हिसाब से मिला दो तो बिल गेट्स हो, जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, ये सब के अगर नेटवर्थ कंबाइन भी कर देना तो भी उससे पहले बहुत ज्यादा उन्होंने ऑलरेडी कमा चुके थे। और सच में उनसे सीखने हमें इसीलिए चाहिए ही, बिकॉज वो सच में बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे। सबसे पहली चीज तो टाई लोपेज ये बोलते हैं, देखो कि हम लोगों को लगता है कि हम सबके अंदर ह्यूमिलिटी है। किसी भी पूछेगा ना क्या आप एक हम्बल इंसान हो, तो मैक्सिमम लोगों को लगे हाँ मैं हम्बल इंसान ही हूँ। सबको ऐसा लगता है कि हाँ मैं काफी हम्बल हूँ, कई लोगों को लगता है, लेकिन सच तो ये है कि नहीं। ऑथर जिस हिसाब से बोल रहे हैं, टाई लोपेज जिस हिसाब से हम्बल बनने बोल रहे हैं ना, वो लेवल में बनने बोल रहे हैं। देखो एक होता है आउटवर्ड हम्बलनेस, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं किसी से प्यार से बात करूँ, कोई मेरे से छोटा है मैं उससे अच्छे से बात करूँ, तो ये होता है आउटवर्ड हम्बलनेस, जो अगेन बहुत कम लोगों में है। लेकिन टाई लोपेज है ना, आउटवर्ड हम्बलनेस के बारे में बात नहीं कर रहे, जो दिख के आती है वो नहीं, इनवर्ड से रिलेटेड बात करें, अंदर की जो ह्यूमिलिटी होती है वो कैसी होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। वो आपके अंदर कितनी है वो आपसे पूछ रहे हैं। आउटवर्ड और इनवर्ड ह्यूमिलिटी क्या होती है ये समझाने के लिए ना टाई लोपेज माइकल जॉर्डन का एग्जाम्पल देता है ना। माइकल जॉर्डन के जो कोच थे ना, उन्होंने एक बुक लिखी थी, उनकी बुक के अंदर वो बताते हैं कि माइकल जॉर्डन एक ऐसे प्लेयर है जैसा उन्होंने कभी जिंदगी में नहीं देखा है। क्यों? नॉट बिकॉज उनके अंदर बहुत ज्यादा स्किल है, वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, नहीं। उनकी जो एक सबसे यूनिक क्वालिटी थी, जो माइकल जॉर्डन को सबसे बहुत अलग बनाती है, यूनिक बनाती है, वो ये थी कि ही वॉज वेरी कोचेबल, ही वॉज वेरी टीचेबल। कोच बोलते हैं कि मैं अगर माइकल जॉर्डन को कोई भी चीज बोलता था कि देखो ये करना चाहिए ना, वो बहुत अच्छे से उस चीज को सुनते थे और उस चीज को फिर अप्लाई भी करते थे ना। सुनना मतलब क्या होता है, हाँ बहुत से लोगों को लगता है कि सुनता तो मैं भी हूँ, मैं भी सुनता हूँ, समझता हूँ, नहीं। मेन ऑथर बोलते थे वो दो इंपॉर्टेंट चीज ये होती है ना कि आपको सुनना अच्छे से चाहिए, और आप अच्छे से आप तभी सुन रहे हो अगर आप उससे रिलेटेड एक्शन ले रहे हो, ठीक है। ये दो चीज इंपॉर्टेंट होती है, अच्छे से ह्यूमिलिटी से सुनना, सीखना कि हाँ क्या सिखाना चाहता है सामने वाला। मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम ये है ना कि मैक्सिमम लोगों को लगता है कि मुझे सब कुछ पता है, अरे ये तो हार्डवर्क की बात कर रहा है, हार्डवर्क के बारे में तो मैंने पूरी बुक पढ़ के रखी है। वो लोग हम्बल नहीं होते, वो लोग के अंदर ह्यूमिलिटी नहीं होती, उनको लगता है कि नहीं मुझे सब कुछ पता है। ये कहीं ना कहीं घमंड, ईगो, ये सारी चीजें रहती है जो चीज उन्हें सीखने नहीं देती है। लेकिन माइकल जॉर्डन एक ऐसे इंसान थे ना, बताते हैं टाई लोपेज, उनका एक छोटा प्लेयर था जो उनके पास आया तो उनसे बात नहीं करते थे इतना, लेकिन उनको पहले लगता था कि माइकल जॉर्डन बहुत रूड होंगे, खराब होंगे, जो ऊपर ऊपर से वो दिख के भी आते थे, ही वाज टफ, बात करने में टफ होते थे। लेकिन बाद
बात है ना, ह्यूमिलिटी उनके अंदर इतनी थी कि जब वो छोटे प्लेयर ने भी उनको समझाया, उनको जाके बोला ना माइकल जॉर्डन को कि आप है ना ये चीज में इंप्रूव कर सकते हो, आपको ये नहीं ऐसा करना चाहिए, तो ही वाज हम्बल इनफ कि उन्होंने उसकी बात सुनी, और सुनी बस ऐसा नहीं कि सिर्फ सुनी और बोला इससे ज्यादा तो मेरे को पता है, नहीं, उन्होंने सुनी और उस चीज को अप्लाई करना स्टार्ट करा फौरन, और वो चीज दिख के आई। इससे पता चलता है माइकल जॉर्डन कितने, उनके अंदर की जो लेवल था ना ह्यूमिलिटी की, वो कितनी ज्यादा थी। और आप गेस करो, आजकल है ना लोग एक बुक पढ़ लेते हैं, थोड़े बहुत वीडियोस देख लेते हैं, उनको लगता है कि मुझे तो सब पता है भाई, मुझे ये क्या सिखाएगा, मुझे वो क्या सिखाएगा। माइकल जॉर्डन ही वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, और जो टाइम पे उन्होंने सीखा था ना, उनको छोटे प्लेयर ने जब सिखाया था ना, तब भी वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स थे, अपने पीक टाइम पे थे। बट वो टाइम पे भी उनसे छोटा जब उनको कोई चीज सिखा रहा था तो उनसे सीख रहे थे और उनकी बातों को अप्लाई कर रहे थे। इससे पता चलता है कि उनके अंदर कितनी ह्यूमिलिटी थी। और क्वेश्चन ये है कि आपके अंदर क्या इतनी ह्यूमिलिटी है। ह्यूमिलिटी का मतलब देखो, टाई लोपेज यही बोलते हैं, दो चीजें, पहले तो एक अच्छे से आपको सुनने आना चाहिए, और सुन के आपको उससे रिलेटेड एक्शन लेना आना चाहिए। अगर आप ये दोनों चीजें कर रहे हो ना, तभी आपके अंदर अच्छे से ह्यूमिलिटी आई है, समझो। दलाई लामा की एक बुक है बियॉन्ड रिलीजन, जिसके अंदर वो बताते हैं सुनने की भी ना 3 लेवल होते हैं। पहले तो बस ऐसा सुनने वाली बात, मैक्सिमम लोग क्या पहले लेवल पे रहते हैं, वो लोग वीडियो में कोई देख लेते कोई एक टॉपिक के बारे में, उन्हें लगता है कि हाँ मैंने सुन लिया, वो लोग सुनते हैं और उनको लगता है कि हाँ मुझे पता है। फिर अगर वो कोई और वापस से वही चीज के रिलेटेड बात करेगा ना वापस से, तो बोलेंगे अरे नहीं मुझे तो पता है ऑलरेडी क्या बोल रहा है, तो इससे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो देखो। ये होता है पहला लेवल जिसपे मैक्सिमम लोग होते हैं। इससे सेकंड आता है अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रिहेंडिंग। सुनना एक अलग चीज होती है, लेकिन उस चीज को समझना, उसे कॉम्प्रिहेंड करना बहुत अलग चीज होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अपने कॉलेज में ऐसा कई बार होता था कि टीचर मुझे जब कोई चीज सिखाती थी ना क्लास में, तो मुझे लगता था कि हाँ मुझे सुन लिया हूँ और मुझे समझ में आ गया है, लेकिन नहीं, जब वही कॉन्सेप्ट अगर मुझसे कोई दोस्त पूछता था कि भाई मुझे समझा देना, तो मैं जब उसे समझाने जाता था ना वो कॉन्सेप्ट, तो उसको समझाते हुए मुझे रियलाइज होता था कि अरे मैंने कितनी चीजें सही से सुना ही नहीं था, मतलब सही से समझा ही नहीं था, कॉम्प्रिहेंड ही मैंने नहीं किया था। बट उससे समझाते समझाते मुझे रियलाइज होता था कि एक्चुअली में ये कॉन्सेप्ट ऐसा था। वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना, मालूम है कॉन्सेप्ट क्लियर हो मेरा एकदम एग्जैक्टली, तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर होते थे, तो उसको ही बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रिहेंडिंग, मतलब आपके एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना। ये ज्यादातर लोगों का नहीं होता है, लेकिन ये स्टिल ये भी सेकंड लेवल है। तीसरी होता है इंस्टिंक्चुअल लिसनिंग, मतलब कोई भी बात को इतने अच्छे से सुनना, उसको इतने अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेना कि वो आपके इंस्टेंट बन जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको पत्थर फेंक के मारूं, तो आप फौरन ऐसा इंस्टेंट के हिसाब से हट जाओगे वहां से, वो आपका इंस्टेंट है। कोई भी चीज को इतने अच्छे से सीखना, इतने अच्छे से समझना कि वो आपका इंस्टेंट बन जाए, नेचुरली आपके एक्शंस में वो चीज दिखे, नेचुरली आपको सोचने की भी जरूरत ना पड़े, वो आपके एक्शंस में दिखने लग जाए। अब ये बताओ कितने लोग हैं जो लोग इंस्टिंक्चुअली चीजें सीखते हैं। मैक्सिमम लोग इंस्टिंक्चुअल कभी नहीं सीखते, वो लोग सिर्फ सुन लेते हैं और उन्हें लगता है कि हाँ मुझे समझ में आ गया, मुझे हर एक चीज आती है, एंड दे आर वेरी कॉकी, जो चीज सही नहीं होती है। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको इंस्टिंक्चुअल लर्निंग करना चाहिए, कि आपको ऐसे सुनना चाहिए कि वो आपके इंस्टेंट बन जाए। जब तक वो आपके इंस्टेंट नहीं बन रहा है, आप उसके बारे में सुनते रहो। मैक्सिमम लोग को यही बोलता हूँ कि अगर आपको कोई चीज से रिलेटेड चीजें सीखनी है ना, अगर आपको बिजनेस में अच्छा बनना है, भले से आपने उससे रिलेटेड एक बार बुक पढ़ी है, नहीं, बट वापिस से उस बुक को पढ़ो, रिवायर करो, बार बार ना, जितना रिपीट करोगे उतना वो आपके सबकॉन्शियस में बैठेगी और उतना वो चीज आपके इंस्टेंट बन पाएगी। इंस्टेंट एक बार बन गई ना, तो आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनोगे। वही एमजे के जो कोच है ना, वो बुक में बताते हैं कि कैसे ना ही वाज द मोस्ट कोचेबल इंसान, जो आज तक उन्होंने ऐसा कोई प्लेयर नहीं देखा जो इतने ओपनली हमेशा चीजें सीखने के लिए रेडी रहते थे। ये चीज हमें हमेशा उनको बहुत अच्छी लगती थी। वो बोलते हैं कि हाँ वही माइकल जॉर्डन, जैसे मैंने बोला है, वो आउटवर्डली है ना काफी कॉकी लगते थे, मतलब घमंडी टाइप के लगते थे, लेकिन जब आप उनसे बात करने जाओ ना, तब आपको समझ में आता था कि हाँ ही वाज ऑलवेज ओपन टू लिसनिंग एंड लर्निंग। सो फिर टाई लोपेज आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि अच्छा आप बताओ कि आपके अंदर कितनी ह्यूमिलिटी है, आप कितने लोगों से सीखते हो, आप दिन में कितनी बुक्स पढ़ते हो, आप कितने लोगों के पास एक्चुअली में जाके गए हो और उससे सीखने की कोशिश कर रहे हो। मैक्सिमम लोग में इतना घमंड होता है ना कि वो लोग कभी किसी से सीखने की कोशिश भी नहीं करते, उन्हें देखते हैं और सिर्फ इग्नोर करते हैं। आप कितने हम्बल हो, सच में बताओ, आपके अंदर कितनी ह्यूमिलिटी है कि आप किसी के पास जाते हो, आप एक्शन लेते हो और किसी के पास जाते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा एक टीम मेंबर है जिसको चीजें सीखनी थी, तो वो रोज आता है, वो मेरे साथ काम करता है। वो होता है हम्बलनेस, एक ह्यूमिलिटी होना कि हाँ मुझे चीजें सीखनी है और उसके रिलेटेड वो एक्शन लेता है, वो मेरे पास आके मेरे से रोज सीखता है चीजें। ऐसी ह्यूमिलिटी होना चाहिए अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो। मतलब टाई लोपेज यही बोलना चाहते हैं कि आप सिर्फ है ना बोलने वाली बात नहीं, आपके एक्शंस में दिखना चाहिए आपकी ह्यूमिलिटी। और वो अब खुद का एग्जांपल देते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल उनको ना एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें सीखनी थी। एक बार उनके पास तब है ना इतने ज्यादा पैसे नहीं थे, कुछ $17,000 उनके बैंक अकाउंट में बचे थे, बट उनको एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक चीज सीखनी थी, जिससे रिलेटेड उन्होंने एक बुक पढ़ी थी जिसका नाम उन्होंने शेयर करा है, जिसके ऑथर का नाम शेयर किया है ना। वो जो ऑथर थे ना जिसने बुक लिखी थी, वो कहीं बहुत दूर आइलैंड में किसी छोटे से गांव में रहते थे। कि टाई लोपेज ने क्या किया कि उन्होंने प्लेन टिकट खरीदी, प्लेन से वो वहां गए, कार खरीदी, गांव के एकदम कोने तक चला के गए और वहां पहुंचे उस इंसान से सीखने के लिए। पर्मिकल्चर करके एक चीज होती है, पर्मिकल्चर शायद से, मैं वर्ड शायद गलत बोल रहा हूँ मे बी, बट वो चीज उनसे सीखने के लिए वो इतना पैसा खर्च करके गए। मैक्सिमम लोग कैसा होता है, शहर वाले लोग हमारे इंडियंस में बहुत बार देखा जाता है कि अरे मैं शहर का इंसान हूँ, मुझे तो सब पता होगा, गांव वालों से मैं क्या सीखने जाऊँ। लेकिन ऐसी एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, आपके अंदर ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, जैसे टाई लोपेज में थी। टाई लोपेज क्या किए, उन्होंने पैसे खर्च किए, गांव गए ताकि उनसे कुछ सीख सके जो शायद उन्हें नहीं पता है, और उन्हें लगा हाँ उसको बहुत सी चीज पता है जो मुझे नहीं पता है, इसीलिए वो इतना पैसा खर्च करके, इतना एफर्ट लगा के उस गांव वाले इंसान के पास गए जिससे उन्होंने बहुत सारी चीजें सीखी।
ऐसी आपके अंदर भी ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, आपके अंदर भी एक्शन लेने का दम होना चाहिए कि अगर कोई इंसान अच्छा कर रहा है तो आपको उससे सीखना चाहिए, जितना हो सकता है उतना आप उससे सीखो। इसके बाद टाई लोपेज है ना सैम वॉल्टन का एग्जांपल देते हैं। वो बताते हैं कि उनकी जो बुक है ना उसमें वो वाइफ उनकी बोलती है कि मेरे जो हस्बैंड है ना वो घर में रहने से ज्यादा अपने कॉम्पिटिटर्स के शॉप में रहते हैं। क्यों रहते हैं? सैम वॉल्टन की हमेशा से आदत थी कि वो हमेशा ना अपने कॉम्पिटिशन को स्टडी करते रहते थे, उनसे सीखते रहते थे। वो हमेशा ऐसा सोचते रहते थे कि यार क्या चीज उन्हें पता है जो मुझे नहीं पता, जो मुझे पता चल जाए तो मजा आ जाए। जितना वो अपने स्टोर में भी नहीं रहते थे ना उतना वो अपने कॉम्पिटिटर्स के स्टोर में जाकर रहते थे, उसे ऑब्जर्व करते थे कि क्या चीज वो लोग सही कर रहे हैं, क्या चीज गलत कर रहे हैं। इतनी ह्यूमिलिटी थी उनके अंदर, और ये ह्यूमिलिटी ही रीजन थी कि वो $160 बिलियन के मालिक बन पाए। अगेन, क्या आपके अंदर ऐसे सैम वॉल्टन जैसी ह्यूमिलिटी है? क्या आप भी अपने कॉम्पिटिटर्स से जिससे आपको सीखना चाहिए, क्या आप उससे सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। इसके बाद है ना टाई लोपेज है ना एक पैराबल बताते हैं जीसस का, जो बताते हैं कि एक बार क्या होता है कि एक फादर होता है, वो अपने 2 बेटों को कुछ काम करने के लिए बोलता है ना। पहला जो बच्चा रहता है ना वो बोलता है कि हाँ मैं कर देता हूँ, और वो सुनता है, एक्सेप्ट करता है कि हाँ डैडी मैं ये काम कर देता हूँ। फिर वो जाता है लेकिन वो काम नहीं करता है। दूसरी तरफ दूसरा बेटा रहता है ना, जब वो बाप उसको बोलता है ना तो वो उस चीज से रिलेटेड सुनता है और लेकिन बोलता है नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वो वापस जाता है और बाद में जो डैड बोलता है ना एग्जैक्टली वही काम करता है। अब क्वेश्चन ये है कि इन दोनों सन्स में से कौन सा सन ओबीडियंट था, किसने एक्चुअली में बात मानी? देखो, बोलने के लिए ना दुनिया वाले बहुत सारी चीजें बोलते हैं, कोई भी हर इंसान को बोलना बहुत आसान चीज है। हर कोई कुछ ना कुछ बोलता रहता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। बातें बहुत चीप है, मेन होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एक्शंस होते हैं। और ये जो पैराबल मैंने जो बताया आपको जीसस का, वो कहीं ना कहीं यही बता रहा है कि आपके एक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं, ना कि आपकी बातें। अभी वापिस से सैम वॉल्टन की एक स्टोरी शेयर करते हैं। वो 80s और 90s में क्या हुआ था कि एक ब्राजीलियन सुपरमार्ट का मालिक था जिसने ना कई सारे सीईओज को लेटर्स लिखे थे कि है ना मुझे आप लोगों से सीखना है, आप लोगों के साथ डिनर करना है, मैं डिनर करना चाहता हूँ, आप लोग से मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कई सारे लोगों को लेटर्स लिखे थे, बट किसी ने भी ना रिप्लाई नहीं किया। सैम वॉल्टन वो अकेले सीईओ थे जिसने ना उस ब्राजीलियन सुपरमार्केट के 2 मिलियनर को रिप्लाई किया, लेटर में वापिस उन्होंने रिप्लाई किया और बुला लिया कि आ जाओ हम साथ में लंच करेंगे, एक दूसरे के साथ बातें शेयर करेंगे, सीखेंगे, ठीक है, और बताऊंगा मैं आपको मैं क्या सिखा सकता हूँ। बेसिकली वो ब्राजीलियन इंसान को सीखना था ना। वो जो ब्राजीलियन इंसान होता है ना एक्सेप्ट हो जाता है, तो वो लोग वहाँ पे जाते हैं। जैसे ही वो जाते हैं तो एक नॉर्मल सा जहाँ पे होता है ना प्लेन्स लैंड करती है, एक छोटा सा एयरपोर्ट था, वहाँ पे वो लोग पहुंचते हैं। तो जब वो ब्राजीलियन मिलियनर पहुंचता है ना अपने पार्टनर के साथ, तो वो देखता है कि एक छोटी सी कार खड़ी हुई है, पूरी पुरानी सी कार, टो ट्रक जैसी रहती है ना वैसे टाइप की, और एक कुत्ते को लेके एक बूढ़ा सा आदमी खड़ा है। तो वो जाके पूछता है कि इधर कोई सैम वॉल्टन से हमें मिलना था। तो वो बूढ़ा इंसान बोलता है मैं ही सैम वॉल्टन हूँ। ये इंटरेस्टिंग सी चीज है। बेसिकली बताना चाहते हैं कि ही वॉज अ मिलियनर, ही वॉज अ बिलियनर दैट टाइम। उन्होंने बहुत पैसे कमाए थे सैम वॉल्टन, बट वो इतने हम्बल थे, इतना डाउन टू अर्थ रहते थे ना कि उन्होंने बहुत फैंसी कार्स नहीं खरीदी थी और एकदम नॉर्मल सी सीधी सादी लाइफ जीते थे वो ना। इसके बाद क्या होता है कि वो है ना मिलियनर को लेके अपने घर पे जाते हैं। जैसे ही वो घर पे जाते हैं वो लोग डिनर करते हैं। तो उसके बाद है ना सैम वॉल्टन क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करते हैं। पहले एक क्वेश्चन पूछते हैं, 2 क्वेश्चन पूछते हैं, फिर लगातार क्वेश्चन पूछते रहते हैं। नाउ एक इंटरेस्टिंग चीज उन्हें ये समझ में आती है वो मिलियनर्स को कि यार मैं जितनी चीजें सीख रहा नहीं हूँ, मैं तो उससे ज्यादा चीजें सिखा रहा हूँ इनको। और ये इंसान जो मेरे से इतना ज्यादा बड़ा है, मेरे से इतनी ज्यादा चीजें अचीव कर चुका है, वो मुझसे इतना ज्यादा सीखना चाहता है। ही वॉज जेन्युइनली ऑलवेज इंटरेस्टेड टू लर्न फ्रॉम पीपल। मिलियनर्स इतने बड़े नहीं थे, बट स्टिल ना सीखने का शौक उन मिलियनर्स में नहीं था, उससे ज्यादा शौक सैम वॉल्टन के अंदर था सीखने का, और इसलिए वो इतना क्वेश्चन पूछ रहे थे। और ये चीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी उन्हें। अब्राहम लिंकन का ही शायद से एक कोट है जो बोलता है कि आई लर्न फ्रॉम एवरीबडी। मैं हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखता हूँ। किसी इंसान से मैं सीखता हूँ कि क्या चीजें मुझे करनी चाहिए, और बाकी सबसे मैं सीखता हूँ कि क्या चीजें मुझे नहीं करनी चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि वो हमेशा सीखते रहते हैं, और ऐसी एटीट्यूड आपको भी होना चाहिए। आपको भी हर इंसान से सीखना चाहिए। किसी न किसी के पास आपको कुछ ना कुछ अच्छी चीजें मिलेगी, कई बार आपको अच्छी चीजें नहीं मिलेगी, लेकिन जो अच्छी चीजें नहीं मिलेगी उससे भी आप सीख सकते हो ताकि वो चीज आप नहीं करो। तो जेडब्ल्यू मैरियट का एग्जांपल देते हैं टाई लोपेज। वो बोलते हैं कि देखो जेडब्ल्यू मैरियट भी आज पूरे वर्ल्ड में फेमस है, इंडिया में भी बहुत फेमस है। जेडब्ल्यू मैरियट एक होटल चेन है। ये जो सन है उनकी बुक में वो शेयर करते हैं हम बिलियनर्स बन पाए बिकॉज हम लोग सिर्फ एक चीज करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग की जो एबिलिटी टू लिसन होती है ना, जो लोगों को हम सुनते हैं, उनकी पूरी बुक है द स्पिरिट टू सर्व। बुक का नाम है द स्पिरिट टू सर्व, जहाँ पे वो बोलते हैं कि हम लोग ने बस एक चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया कि हम हमेशा कस्टमर्स को सुनते रहते थे। हम समझते रहते थे कि उन्हें क्या चाहिए, और उनका ये सुनना, अच्छे से कस्टमर्स को समझना और उससे रिलेटेड इंप्लीमेंटेशन करना अपने होटल्स में, यही एक सिंपल सा फॉर्मूला था जिसने जेडब्ल्यू मैरियट को बहुत अमीर बनाया और बहुत ज्यादा बड़ी चेन बनाई जो आज भी फेमस है। अच्छा, अभी मेन जो सैम वॉल्टन की स्टोरी है वो कंटिन्यू होती है। फिर क्या होता है कि कुछ टाइम बाद जो सैम वॉल्टन है ना वो ब्राजील जाते हैं। तो जो होस्ट होता है जिसने उन्हें दावत दी होती है, ब्राजील बुलाया होता है ना, उनको सडनली रात में फोन आता है कि एक सैम वॉल्टन नाम का इंसान है जिसे हम लोग ने पकड़ लिया है, जेल में बंद कर दिया है। तो ये चीज सुन के वो लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि अरे अमेरिका के बिलियनर को जेल में क्यों बंद कर दिया है। वो लोग जाते हैं फौरन भाग के पुलिस स्टेशन पे जाते हैं, उनसे पूछते कि क्यों तुमने उन्हें जेल में बंद किया। तो वो बताते हैं हमें लगा तो ये नॉर्मल सा इंसान, हमें क्या
पता ये बिलियनर अमेरिका का है। हमने इसे पकड़ा बिकॉज ये ना अलग अलग स्टोर्स जा रहा था और अलग अलग स्टोर्स में कुछ ना कुछ सा शेडी सा चीजें कर रहा था, जैसे नाप रहा था या क्या कर रहा था, आई डोंट नो, बट काफी शेडी लग रहा था, लोगों को ये चोर जैसा लग रहा था, इसलिए हमने उसे बंद कर दिया। तो जो होस्ट रहते हैं फिर वो लोग सैम वॉल्टन को छुड़ाते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे थे, क्यों तुम्हें इन्होंने पकड़ लिया। तो सैम वॉल्टन बोलते हैं कि अरे मैं असल में बस यहीं पे आया था, तो मैं जरा चेक करना चाहता था कि यहाँ की जो ये स्टोर्स है, यहाँ की स्टोर्स इतनी क्यों चलती है, तो मैं उससे रिलेटेड देख रहा था कि यहाँ की आइल्स के मेजरमेंट क्या है। वो टेप लेके बेसिकली क्रॉल करते हुए मेजर कर रहे थे कि कितनी उनके एंट्रेंस का साइज कितना है, आइल का साइज कितना है, ये सब चीजें कर रहे थे और इसकी वजह से उन्हें पकड़ के जेल में डाल दिया गया था। अगेन ये स्टोरी बताती है कि सैम वॉल्टन जो कि एक बिलियनर थे, बिलियनर होने के बाद भी ब्राजील में जाके वो लोगों से सीख रहे थे, न्यू स्टोर से सीख रहे थे। ऐसी होनी चाहिए लेवल ऑफ ह्यूमिलिटी अगर आपको एक बिलियनर बनना है। तो बिलियनर सच बोलूं तो कोई भी कॉकी इंसान बन सकता है, लेकिन अगर आपको बहुत बड़ा इंसान बनना है ना, तो आपको ऐसी ह्यूमिलिटी चाहिए। क्या आपके अंदर ऐसी ह्यूमिलिटी है? रॉबिन हुड की स्टोरी तो पता ही होगी ना। रॉबिन हुड क्या था? रॉबिन हुड क्या करता था कि वो अमीर लोगों के पैसे लेता था और गरीबों में बांटता था। टाई लोपेस बोलते हैं मैं इससे रिलेटेड ही कुछ थोड़ा मेंटल करता था, मतलब पैसे से रिलेटेड नहीं बट मेंटली आइडिया से रिलेटेड मैं ये सेम कॉन्सेप्ट यूज करता था। टाई लोपेस बोलते हैं मैं हमेशा एक चीज मानता हूँ कि हर इंसान के पास है ना एक है ना सोने का सिक्का दिमाग में होता है, एक सोने का आइडिया होता है, एक चीज होती है जिससे हम सीख सकते हैं, कोई एक बहुत पावरफुल आइडिया होता है, हर एक इंसान के पास होता है। और मैं क्या करता हूँ कि मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि मैं जिससे भी बात कर रहा हूँ उससे मैं वो सोने का आइडिया ले सकूं और अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकूं। समझ रहे हो? ये रॉबिन हुड का कॉन्सेप्ट वो कहीं ना कहीं ऐसे अप्लाई करते हैं। हर इंसान के पास आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा, एक गोल्डन कॉइन तो मिल ही जाएगा जो उसके दिमाग में रहेगा, जो अगर आप अपने पास ले लोगे और उसे अप्लाई करोगे, अप्लाई करना इंपॉर्टेंट है, अप्लाई करोगे तो आप बहुत अमीर बन सकते हो। फिर टाई लोपेस है ना अपने एक मिलियनर फ्रेंड के बारे में बताते हैं कि एक इंटरनेट मिलियनर थे, बहुत बड़े उनके फ्रेंड थे एक, जिनके साथ वो बास्केटबॉल खेल रहे थे। ठीक है ना, बास्केटबॉल खेलते खेलते टाई लोपेस ने उनसे एक ऐसी अकाउंटिंग का क्वेश्चन पूछा, उनको मतलब जानना था कि अकाउंटिंग से इसके रिलेटेड उन्हें क्या करना चाहिए। तो वो इंटरनेट जो मिलियनर था ना उसको आंसर पता नहीं था और कहीं ना कहीं टाई लोपेस को समझ में आ गया कि इसको नहीं पता है, तो उन्होंने जाने दिया, बोले अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, कभी बाद में मुझे बता देना। ठीक है ना, ये चीज हो गई। इसके 2-3 महीने बाद वो लोग वापस से मिले। जब मिले ना वो लोग तो वापस से वो लोग बास्केटबॉल ही खेल रहे थे और टाई लोपेस को वो क्वेश्चन याद आया। लग रहा था कि नहीं अभी भी नहीं पता होगा, बट स्टिल क्योंकि उनको जेन्युइनली वो क्वेश्चन का आंसर चाहिए था, इसलिए तो बातों बातों में उनसे उन्होंने पूछ लिया। नो इस बार वो जो मिलियनर थे ना उन्होंने उनको एग्जैक्टली एकदम अप टू डेट वन ऑफ द बेस्ट आंसर्स दिए, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर डाली। तो टाई लोपेस शॉक हो गए कि उन्होंने पूछा कि कैसे, तुमने क्या किया? लास्ट टाइम पूछा था तो ऐसा लग रहा था कि तुमको जरा भी आइडिया नहीं है, लेकिन आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अकाउंटिंग के एक्सपर्ट बन चुके हो। तो वो मिलियनर फ्रेंड बताते हैं कि हाँ तुमने सही बोला, जब तुमने क्वेश्चन पूछा था ना तब मुझे नहीं पता था, बट जब पूछा तो मुझे भी लगा कि हाँ ये चीज मुझे नहीं पता है। तो वो घर पे गए, उन्होंने उससे रिलेटेड रिसर्च करी, उससे रिलेटेड बुक खरीदी, बुक्स की सारी बातें सीखी। इवन फ्लैश कार्ड्स होते हैं बाहर ना, एक फ्लैश कार्ड का तरीका होता है, फ्लैश कार्ड पे लोग लिख के याद करते हैं चीजें, उन्होंने वो फ्लैश कार्ड्स खरीदे और फ्लैश कार्ड्स में से लिख लिख के उन्होंने वो चीज सीखी। टाई लोपेस ने उनको नहीं बोला था कि तू जाके सीख या मुझे बताना नेक्स्ट टाइम मिलेगा, तो नहीं, ये होती है ह्यूमिलिटी का लेवल कि जब आपको पता चलता है कि कोई चीज आपको नहीं पता है तो उससे रिलेटेड जाके एक्शंस लेना। टाई लोपेस बोलते हैं देखो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो लोग ना कुछ मिलियन कमा लेते हैं और अपने आप को बहुत पटेल समझते हैं, बहुत बहुत हार्ड समझते हैं, लेकिन है ना जो मेरे सबसे रिचेस्ट फैन है, देखो एक तो थोड़े से रिच है जो लोग अपने आप को बहुत कॉकी समझते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो बहुत ज्यादा रिचेस्ट है ना वो लोग के अंदर हमेशा देखते हैं कि वो लोग द मोस्ट हम्बल पीपल होते हैं। थोड़ा बहुत पैसे कमाने वाले कॉकी बन जाते हैं, लेकिन जो बहुत पैसे कमाते हैं ना वो लोग हम्बल बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हम्बल बन के ही हम आगे और बढ़ सकते हैं। थोड़ा अमीर से बहुत अमीर बनना है तो आपके अंदर हम्बलनेस होनी चाहिए, जो उनके दोस्त के अंदर थी। इसकी वजह से ही बिना बोले वो गए, उन्होंने सीखा, अपना घमंड गुरूर साइड रख के उन्होंने सीखा और उन्होंने जेन्युइनली सीखने की कोशिश की और सीख के वो आगे बढ़े। ऐसे ही एटीट्यूड आपके अंदर भी होना चाहिए। सो अगेन टाई लोपेस पूछते हैं आप बताओ कि आपसे रिलेटेड मुझे फैक्ट्स बताओ, आप कितनी बुक्स पढ़ते हो, आप कितने लोगों को सुनते हो, आप हमेशा सीखने के लिए कितने आगे रहते हो, हाउ टीचेबल आर यू, क्या आप अपने दोस्तों से सीखते रहते हो, क्या आप अपने दुश्मनों से सीखते रहते हो, कितना आप सीखते रहते हो हर दिन, कहाँ आप अपने पैसे खर्च करते हो, कहाँ नहीं खर्च करते हो। ये सारे जो एक्शंस होते हैं ना वो एक्चुअली दिखाता है कि आपके अंदर कितनी ह्यूमिलिटी है और कितनी ह्यूमिलिटी नहीं है। अगर आपको बहुत बड़ा इंसान बनना है ना तो आपको ना स्पॉन्ज की तरह, ऐसा स्पॉन्ज की तरह लर्निंग को एब्जॉर्ब करना चाहिए। हर इंसान जो भी आप सीख सकते हो अच्छे इंसानों से, सही चीजें जो भी सीख सकते हो आपको वो सब स्पॉन्ज की तरह एब्जॉर्ब करनी चाहिए। बहुत साल पुराना, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पुराना एक कोड भी है जो थोड़ा बहुत ऐसा बोलता है कि अगर आपको किंगडम हासिल करना है तो आपको चाइल्ड जैसा होना चाहिए, आपको बच्चे जैसी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, आपके अंदर ना हमेशा सीखने की चाहत होनी चाहिए। अगर आप बच्चे जैसे रहोगे जो हमेशा सीखते रहने की कोशिश करता है तो ही आपके पास किंगडम मिल पाएगा। वहीं वो जेफ बेजोस का एग्जांपल देते हैं। जेफ बेजोस ना ऑब्सेस्ड थे सैम वॉल्टन से, वो सैम वॉल्टन से हमेशा सीखते रहते थे और सैम वॉल्टन से क्यों सीखते रहते थे आपको रीजन तो
तो पता ही होगा, ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बिजनेसमैन ऑफ ऑल टाइम, अमेरिका के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बिजनेसमैन थे, वॉलमार्ट के चैंपियन थे, जिससे उन्होंने जेफ बेजोस ने बहुत सारी चीजें सीखी और उन चीजों को उन्होंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया, जिसकी वजह से ही आज वो रिचेस्ट इंसान बने। आपको भी करना चाहिए, सैम वॉल्टन की बातें आपको सीखना चाहिए, उनकी बुक है, मैं रिकमेंड करूंगा, आप वो बुक जरूर पढ़ना। कोई टाई लोपेज पूछते हैं आपसे, वापिस से क्वेश्चन पूछते हैं कि जब भी आप कभी किसी चीज से सीखने जाते हो, कोई अच्छी चीजों से सीखने जाते हो, तो क्या आप नोट्स लेते हो? देखो ये सब चीज हम्बलनेस दिखाती है। अगर है ना आप किसी से कुछ सीखने जा रहे हो और अगर आप इतने हम्बल हो कि आप उसे नोट डाउन करते हो, जैसे टाई लोपेज अपना एग्जांपल देते हैं कि मैं जब भी किसी बड़े इंसान से मिलने जाता हूँ, मैं किसी मिलियनर बिलियनर से मिलने जाता हूँ जो मुझसे बड़ा है या मुझसे बहुत ज्यादा चीजें अचीव किया है, तो मैं हमेशा अपने साथ एवर नोट रखता हूँ। एवर नोट मोबाइल में जो होता है ना, और जब भी मैं उनसे कुछ नई चीज सीखता हूँ, कुछ अच्छी चीज सीखता हूँ ना, मैं उसे फौरन नोट डाउन कर लेता हूँ। और ये चीज कहीं ना कहीं हम्बलनेस दिखाती है कि हाँ, ही इज ऑलवेज विलिंग टू लर्न। वो बोलते हैं मैंने इतनी सारी चीजें अपने एवर नोट में लिख के रखा हूँ ना, अगर मैं उसको ही बेच दूं ना, मेरे को मिलने से मिल जाएंगे उस नॉलेज के। बस ये चीज लेकिन आपके अंदर भी होनी चाहिए। जब भी अगर आप किसी से कुछ इंपॉर्टेंट चीज सीखने जा रहे हो ना, जैसे टाई लोपेज बोलता है अगर तुम मुझसे भी सीख रहे हो ना, तो उसे नोट डाउन करो। बस ऐसा याद मत रखो कि हाँ मुझे सब याद रहेगा, नहीं, ये हम्बलनेस नहीं दिखाता है। हम्बलनेस वो दिखाता है कि हाँ आपको इतनी इंपॉर्टेंट लग रही है वो बात कि आप उसे नोट डाउन कर रहे हो, आप उसको नोट डाउन करके लिख रहे हो, उससे रिलेटेड एक्शन लेते हो। ये सारी चीजें हम्बलनेस दिखाती है। सो फिर इससे रिलेटेड वो रे क्रॉक का एग्जांपल देते हैं। रे क्रॉक जिन्होंने मैकडॉनल्ड को इतना बड़ा बनाया, जिनकी वजह से आज हम सब लोग मैकडॉनल्ड को इतना जानते हैं। और रे क्रॉक की स्टोरी कुछ ऐसी है कि वो 50 साल के हो चुके थे, 50 साल के ऊपर के हो चुके थे, स्टिल वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर रहे थे। वो एक हारे हुए सेल्समैन थे जो जगह जगह जाके शेकर्स बेचते थे रेस्टोरेंट में। तो एक बार क्या हुआ कि वो एक रेस्टोरेंट में गए और उन्होंने एक बहुत अजीब चीज नोटिस करी। उन्होंने नोटिस करा कि वहां पे ना लोग है ना, दो भाई थे मैकडॉनल्ड नाम के, जो लोग बर्गर्स बेच रहे थे। लेकिन ये जो रेस्टोरेंट था ना, वो दूसरे रेस्टोरेंट से बहुत अलग था। यहाँ पे लोग लाइन लगा के खड़े हो रहे थे, एकदम लाइन लगी हुई थी लंबी, और लोग है ना बहुत ज्यादा इससे डाई हार्ड फैन बन चुके थे, काइंड ऑफ बोल सकते हो। बाकी सारी जगह बहुत ज्यादा मेस्ड अप होती थी जो रेस्टोरेंट्स में वो जाते थे, बट ये जो जगह थी ना वो काफी क्लीन थी। वहाँ का जो बर्गर था, उसका खाने की क्वालिटी होती है ना, हर एक चीज बहुत ज्यादा अच्छी थी। ये चीज ने ना रे क्रॉक को बहुत ज्यादा इंस्पायर कर दिया, बहुत कि यार ये लोग ऐसा क्या कर रहे हैं, ये लोग ऐसा क्या कर रहे हैं कि लोग इनके पास इतना आ रहे हैं, वहीं पे दूसरे सारे रेस्टोरेंट्स इतने अच्छे नहीं चल रहे हैं, बट ये लोग इतने अच्छे से हर चीज कैसे कर लेते हैं। उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी आई, उनके अंदर एक ह्यूमिलिटी आई कि चलो इनसे सीखते हैं। वो गए उनके पास, उन्होंने उनसे बातें करी, और जब उन्होंने पूरा सिस्टम देखा कि कैसे मैकडॉनल्ड जो ब्रदर्स थे, मैकडॉनल्ड ब्रदर्स, वो लोग कैसे हर एक सिस्टमैटिकली चीजों को इतने अच्छे से कर रहे थे, तो वो चीज उससे उनका माइंड ब्लोन हो गया। और उन्होंने उनसे कहा कि प्लीज मुझे आप लोगों के साथ काम करना है। स्टार्टिंग में उन्होंने मना किया, मैकडॉनल्ड ब्रदर्स ने मना किया, बट उन्होंने बोला नहीं, मैं ना तो क्या करूंगा कि आप लोगों से लाइसेंस ले लूंगा और मैं आप लोगों की जो शॉप्स है ना वैसी क्वालिटी की बाहर बनाऊंगा। तो पहले तो लोग मैकडॉनल्ड वाले नहीं माने, लेकिन क्योंकि ना रे क्रॉक इतने पर्सिस्टेंट थे और उनको पता था उन्हें क्या चाहिए, डटे रहे, और उनको फिर वो राइट्स दे दी गई, जिसकी वजह से फिर उन्होंने मैकडॉनल्ड को बहुत बड़ा बनाया, फ्रेंचाइज पे फ्रेंचाइज खोले, और एक टाइम बाद उन्होंने मैकडॉनल्ड ब्रदर्स को भी निकाल दिया कहीं ना कहीं। लेकिन ये सारी चीजें तभी हुई जब उनके अंदर ह्यूमिलिटी आई, उनके अंदर ये चीज आई कि नहीं मुझे इनसे सीखना चाहिए। वो तो वैसे काफी एक्सपीरियंस सेल्स पर्सन हो चुके थे, बट ये लोग से मुझे कुछ चीजें सीखनी चाहिए अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो जब वो एटीट्यूड आया, तभी उसकी वजह से वो इतने ग्रेट बन पाए। टाई लोपेज बोलता है कि मैकडॉनल्ड कोको कोला से भी काफी ज्यादा बड़ा है कई बार। तो ये चीज काफी इंटरेस्टिंग है कि कैसे उसकी स्टार्ट हुई, इसकी स्टार्ट ह्यूमिलिटी से ही हुई। अब टाई लोपेज ने एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी शेयर करते हैं कि एक बार ना टाई लोपेज को एक मेल आया, एक लड़के का, यंग लड़का था, जिसने बोला सर मेरे पास है ना $1 बिलियन आइडिया है, हम है ना एक काम करते हैं, मिलके काम करते हैं, हम सच में बहुत पैसे कमाएंगे इससे, ठीक है। और वो बोलता है कि मैं आपको ना लंच पे लेके जाना चाहूंगा, मैं आप पे करूंगा लंच वंच के लिए, और मैं आपको लेके जाना चाहूंगा। जब ये चीज हुई ना, तब टाई लोपेज $thousands of dollars चार्ज करते थे सिर्फ एक कंसल्टेंट सेशन के लिए। लेकिन उन्होंने क्या बोला उस बच्चे को कि देखो एक काम करो, मैं ना फ्री में काम करूंगा, बस अगर तुम मेरे सवाल का सही जवाब दोगे तो। उन्होंने उससे बच्चे से पूछा कि तुम $1 बिलियन आइडिया की बात कर रहे हो, उससे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या तुमने आज तक $1 मिलियन कंपनी बनाई है? तो बच्चा बोला नहीं। उसने बोला अच्छा ठीक है, क्या तुमने $thousands of dollars की कोई कंपनी खड़ी करी है? बच्चे ने बोला नहीं। तो उन्होंने पूछा कि क्या तुमने आज तक कोई भी कंपनी खड़ी की है? तो बच्चे ने बोला नहीं। और ये सारे आंसर गलत आंसर थे। टाई लोपेज बोलते हैं ना, ऐसी आजकल बहुत से लोगों का एटीट्यूड हो गया है, उन्हें लगता है कि यार जस्ट बिकॉज मेरे पास एक आइडिया है और मैं वो आइडिया से बहुत कुछ अचीव कर सकता हूँ। लेकिन आइडियाज, जैसे कि मैंने पहले भी बहुत बार बोला है, आइडियाज आर वर्थ नथिंग। आपके एक्शन से बताते हैं कि एक्चुअली में आप कितने आगे बढ़ोगे, क्या सच में आप वर्थ वाइल हो भी कि नहीं वर्थ वाइल हो, ठीक है। वॉरेन बफेट का एग्जाम्पल देते हैं। वॉरेन बफेट जो थे ना, वो 7 साल की एज से ही उन्होंने ठान लिया था कि मुझे इन्वेस्टिंग फील्ड में जाना है, मुझे पैसों से रिलेटेड चीजें सीखनी है। 7 साल की एज में उन्होंने बुक्स रीड करना स्टार्ट कर दिया था। 1-2 बुक्स नहीं, वो हंड्रेड्स, कितनी सारी उन्होंने बुक्स पढ़ी थी, मतलब उसकी गिनती भी नहीं है। इनफैक्ट उससे रिलेटेड एक फैक्ट है, जब है ना वॉरेन बफेट 12 साल के हो गए थे, तो वो ओमाहा स्कूल की लाइब्रेरी में गए थे और उन्होंने लाइब्रेरियन से पूछा था कि कोई फाइनेंस से रिलेटेड बुक दे दो। तो वो लाइब्रेरियन ने क्या बोली पता है?
बफेट तुमने है ना जितनी बुक्स थी फाइनेंस के ऊपर सारी पढ़ डाली है, वो भी ट्वाइस। अब कोई बुक ही नहीं बची है जो फाइनेंस से रिलेटेड तुमको पढ़ने के लिए मिलेगी। उन्होंने उनकी सिटी में जितनी भी लाइब्रेरी थी ना, हर लाइब्रेरी में जाके फाइनेंस से रिलेटेड हर बुक पढ़ डाली थी। इतना कुछ उन्होंने एक्शंस लिए थे, लेकिन इसके बाद भी 57 की एज में वो एक बिलियनर बने। अब सोच रहे हो इतना एक्शन लेने के बाद भी उनको 50 साल लगे एक बिलियनर बनने में। लेकिन ये एक बच्चा है जो आपको मेल डाल के बोलता है मेरे आइडियाज से मैं बहुत पैसे कमा लूंगा। ये चीज काफी कॉकी है, बहुत छोटी सोच है कि आप कैसे कर सकते हो। आपको उतने एक्शंस लेने पड़ेंगे। वॉरेन बफेट ने इतने एक्शंस लिए, उन्होंने लिटरली कितने सारे काम किए। उन्होंने ना बेंजामिन ग्राहम जो उनके मेंटर, उनके साथ काम किया। इतनी सारी चीजें करने के बाद वो 57 की एज में बिलियनर बने। और यहाँ पे एक बच्चा सोचता है कि यार मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है, मैं इससे बिलियनर बन जाऊंगा। इससे दिखता है कि आपके अंदर ह्यूमिलिटी जरा भी नहीं है, आप हम्बल ही नहीं हो, आपके अंदर कॉकीनेस है जो नहीं होना चाहिए। बस एक पार्ट ये है।